साल 2012 में एक पति पत्नी की शादी हो जाती है और शादी को 1 साल ही बीतता है, फिर इनके बीच में आपस में कुछ इस तरह से खटास होने लगती है। 1 साल के बाद ही ये दोनों कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। दोनों आपस में तलाक लेना चाहते हैं और फिर तलाक की अर्जी दायर कर दी जाती है और 2018 में जाकर इनका तलाक हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब भी ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद होता कुछ ऐसा है, भगवान को ऐसा ही मंजूर होता है, इस पति को हार्ट अटैक आ जाता है। 2023 में यानी कि तलाक के 5 साल बाद हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक आने के बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और जब वहाँ पर इसकी पत्नी को पता चलता है, जो पहले ही तलाक ले चुकी होती है, उससे रहा नहीं जाता और फिर वो खुद अपने पति को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद जो इनकी हालत होती है वो बहुत ही देखने योग्य होती है। दोस्तों, आखिरकार इनके बीच में वहां पर क्या हुआ था, ये दोनों फिर से एक बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि ऐसे भी पति पत्नी अगर मिल जाएं तो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, जो NCR दिल्ली के बिल्कुल करीब ही पड़ता है। उसी का एक कौशाम्बी क्षेत्र है। यहीं का रहने वाला विनय जायसवाल, जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया करता है। अब घर वालों को लगता है कि इसकी शादी तय कर दी जाए। फिर उसके लिए एक बिहार से लड़की को देखा जाता है जिसका नाम पूजा होता है और साल 2012 में इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से की जाती है और उसके बाद जो दुल्हन होती है अपने ससुराल में पहुंच जाती है, अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन इनकी किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिस वजह से इनका जीवन ज़्यादा दिन तक अच्छे से नहीं चलता और साल 1 बीतने के बाद ही इनके जीवन में खटास आ जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में जाकर अर्जी दायर कर देते हैं कि हमें तलाक चाहिए। फिर तलाक इसी तरह से जो पेपर है उनकी कार्रवाई में कभी कुछ किया कभी कुछ किया, इसी तरह से टाइम बीतता रहता है और साल 2018 में जाकर इनके तलाक को मंजूरी मिलती है। साल 2018 में ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पत्नी बिहार चली जाती है और पति यहीं पर रहने लगता है, अपनी फैक्ट्री में काम किया करता है। जो पत्नी होती है वहाँ पर जाकर एक टीचर का काम करने लगती है, प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। इसी तरह से दोनों का कामकाज चलता रहता है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके साल दर साल बीतते रहते हैं। 2018 से लेकर 19, 20, 21, 22 और साल 2023 आ जाता है। अगस्त के महीने में साल 2023 में ही जो पति होता है विनय जायसवाल, उसको हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक भी इतना ज़बरदस्त आता है, वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। तुरंत ही घर वाले उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाकर इसको स्टंट वगैरह डलते हैं। और जब इस सब के बारे में इसकी पत्नी को किसी दूसरी सहेली से पता चलता है कि तेरे पति जिसके साथ तेरा तलाक हो चुका था, उसको हार्ट अटैक आ गया है। अब जो पत्नी होती है पूजा, वो बिहार से तुरंत ही गाजियाबाद का रुख करने लगती है। जो उसके घर वाले होते हैं वो उसे रोकने लगते हैं कि बेटी तू कहाँ जा रही है। फिर वो कह देती है कि मैं अब नहीं रुक सकती, मैं अपने पति को देखने के लिए जा रही हूँ। फिर घर वाले कहते हैं कि उससे तो तेरा तलाक हो चुका है, तू अब उसके पास क्यों जा रही है। वो कुछ भी नहीं सुनती और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही गाजियाबाद के कौशाम्बी में आ जाती है और वहाँ हॉस्पिटल में अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही पति इसको देखता है और पत्नी पति को देखती है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि आप तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर जो पति होता है वो भी कहने लगता है कि तू ही कहाँ की सही है, तू भी तो कमज़ोर हो गई है। फिर दोनों आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से विभोर हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति पत्नी के आंसू को पहुंचने लगता है और इधर जो पत्नी होती है वो अपने पति के आंसू को पहुंचने लगती है। हालांकि दोनों का तलाक हो चुका होता है। फिलहाल ये पति पत्नी नहीं होते, ये तो पहले जो पति पत्नी थे वही थे, लेकिन आज ये दोनों फिर दोबारा से
ऐसे एक दूसरे के आंसुओं को पहुंच रहे होते हैं। जो हॉस्पिटल में और भी नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, इनके प्यार को देखकर वो भी भावुक हो जाते हैं। के बाद डॉक्टर साहब जब विनय जायसवाल की छुट्टी करते हैं, जो पूजा होती है वो भी इसी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसके घर पर पहुंच जाती है। और 23 नवंबर 2023 को यहीं पर आर्य समाज मंदिर है, आर्य समाज मंदिर में दोनों जाते हैं और जाने के बाद दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और फिर से उसी बंधन में बंध जाते हैं। दोनों अपने आप एक दूसरे से गलती मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर दोनों ही इसी तरह से कहते हैं, पत्नी कहती है कि मुझसे गलती हुई है, पति कहता है कि मुझसे गलती हुई है। दोस्तों, अगर ये गलती पहले मान लेते, इस तरह से ये आपस में एक दूसरे की बात मानते, तो ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, 2012 से लेकर आज 2023 यानी कि 10 साल एक दूसरे से अलग रहते हैं और दोनों में से कोई भी अब तक किसी भी दूसरी औरत के या दूसरे व्यक्ति के संबंधों में नहीं आया। ना तो यहाँ पर इस पत्नी ने शादी करने की कोशिश की, ना ही इस पति ने शादी करने की कोशिश की। और दोनों को दोस्तों इस तरह से दोबारा मिलना हुआ जब पति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहानी आपको शिक्षा भी देकर जाती है कि तलाक पर होने के बावजूद भी पति पत्नी का प्यार बना रहता है, लेकिन आपसी जो गलत फहमियां होती हैं उनकी वजह से जो आपस में तनाव बन जाता है, तनाव की वजह से तलाक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, अगर आपस में किसी के साथ में थोड़ी बहुत गलत फैमिली भी बन जाती है, थोड़ा बहुत इस तरह से आपस में विवाद भी बन जाता है, तो उसको वहीं पर रोकें और आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर उसे सुलझाने का काम करें, तो ये नौबत किसी के साथ भी नहीं आएगी। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, जिससे जो लोग इस तरह के तनाव में हैं, इस तरह से उनकी शादी टूटने की कगार पर है, वो इस कहानी से जरा सी भी शिक्षा लें और अपने जो आपस के संबंध हैं उनको अच्छे से बनाएं और दोबारा से एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में हो जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आसपास जरा से भी क्राइम को ना होने दें और खुशीपूर्वक आपस में अपने संबंधों को जरूर बनाकर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।